जिस दिन का दुनिया को बेसब्री से इंतजार था, वह दिन अब आ चुका है। और यकीन मानिए, चीन को अब अपनी गलती का बहुत भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब भारत के हाथ लग चुकी है वह चाबी जो आने वाले वक्त में ड्रैगन यानी चीन की पूरी ताकत को खोल कर रख देगी। हम बात कर रहे हैं चीन की सबसे घातक एयर टू एयर मिसाइल PL-15 की। सब जानेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी एक मदद से हमारी बड़ी मदद हो जाती है। चीन ने इस मिसाइल को खास तौर पर अपने J-20 स्टील्थ फाइटर जेट के लिए विकसित किया है। चीन का दावा है कि यह मिसाइल 300 किलोमीटर तक की रेंज में किसी भी हवाई लक्ष्य को तबाह करने में सक्षम है। यह मिसाइल चीन के लिए वही है। दरअसल पाकिस्तान ने चीन से मिली इसी PL-15 मिसाइल को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह विफल रही। यह मिसाइल भारतीय सीमा में गिर गई और भारतीय रक्षा विशेषज्ञों ने उसका पूरा मलबा बरामद कर लिया। अब भारत के पास है चीन की सबसे आधुनिक मिसाइल का पूरा डिजाइन, उसके आंतरिक पुर्जे, सर्किट, ट्रैकिंग सिस्टम और तकनीकी डेटा। यह वही मिसाइल है जिससे अमेरिका, जापान और ताइवान जैसे देश भी चिंतित थे, और अब वे सब भारत से इस मिसाइल के मलबे की मांग कर रहे हैं। PL-15 अब सिर्फ एक मिसाइल नहीं रह गई है, यह चीन की सैन्य तकनीक की असलियत को उजागर करने वाली चाबी बन चुकी है। अमेरिका, जापान और यूरोप के कई देश भारत से इस मिसाइल के मलबे की तकनीकी जानकारी चाहते हैं। कारण स्पष्ट है, यदि इसकी कमजोरियों का पता चल गया तो चीन के डिफेंस प्लान को ध्वस्त किया जा सकता है। यानी अब भारत के पास वह तकनीकी हथियार है जिसकी तलाश पूरी दुनिया कर रही थी। अमेरिका और जापान तक यह कह चुके हैं कि यह मिसाइल चीन की सैन्य रणनीति को बिखेर सकती है। और अब इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया है। ताइवान ने भी भारत से PL-15 मिसाइल के मलबे की मदद मांगी है। ताइवान वह देश है जहां चीन के लड़ाकू विमान रोज घुसपैठ करते हैं। ताइवान की वायुसेना के पास F-16 जैसे फाइटर जेट हैं, जो PL-15 जैसी मिसाइलों से टक्कर लेने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। यही कारण है कि ताइवान इस मिसाइल की कार्यप्रणाली को समझना चाहता है, ताकि वह अपने लिए एक प्रभावशाली काउंटर मिसाइल डिफेंस सिस्टम विकसित कर सके। ताइवान की भारत से यह सीधी मदद मांगना चीन के लिए सबसे बड़ा कूटनीतिक झटका है। सोचिए, एक तरफ भारत ने चीन की मिसाइल को नाकाम कर उसके मलबे पर अधिकार जमा लिया, और अब वही मलबा ताइवान के पास पहुंच सकता है, जो चीन का सबसे बड़ा क्षेत्रीय विरोधी है। अब वक्त आ गया है कि भारत सिर्फ बैकडोर डिप्लोमेसी तक सीमित न रहे, बल्कि खुलकर ताइवान की मदद करे। और यह मदद सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संकेत बनकर उभरे। PL-15 मिसाइल के मलबे को ताइवान भेजने से पहले भारत को चाहिए कि उसका एक सार्वजनिक डेमो प्रदर्शन किया जाए। मीडिया को दिखाया जाए कि कैसे चीन की अजेय मानी जाने वाली मिसाइल भारत की धरती पर गिरकर विफल हो गई। अगर भारत ऐसा करता है तो यह सिर्फ एक तकनीकी ट्रांसफर नहीं होगा, बल्कि चीन की सैन्य प्रतिष्ठा पर एक भू-राजनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक होगी। चीन की अब तक की रणनीति रही है कि वह अपने ध्यान को एक ही विरोधी पर केंद्रित रखे, या तो भारत, या ताइवान, या जापान। लेकिन अगर अब भारत, जापान और ताइवान एक साथ PL-15 जैसी तकनीक को समझकर चीन के खिलाफ मोर्चा तैयार कर लें, तो चीन की यह सिंगल फ्रंट रणनीति विफल हो जाएगी। भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चीन को हर दिशा से चुनौती मिले। उत्तर में भारत, पूर्व में जापान, दक्षिण में ताइवान और दक्षिण चीन सागर में अमेरिका। और यह तभी संभव है जब भारत इस PL-15 मलबे को रणनीतिक सहयोग के रूप में उपयोग करे। भारत को अमेरिका और यूरोपीय देशों को भी इस मिसाइल का डेटा देना चाहिए, लेकिन शर्तों के साथ। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि इसका इस्तेमाल सिर्फ शोध और चीन की सैन्य शक्ति को संतुलित करने के लिए हो। भारत को डाटा शेयरिंग और रणनीतिक साझेदारी में निपुणता है, और इस बार उसे इस ताकत का पूरा उपयोग करना चाहिए। PL-15 मिसाइल अब एक प्रतीक बन चुकी है, चीन की विफलता का, भारत की सैन्य तकनीकी श्रेष्ठता का और वैश्विक शक्ति संतुलन के नए युग का। भारत को इस मौके का पूरा उपयोग करना चाहिए, न सिर्फ चीन को जवाब देने के लिए,
बल्कि दुनिया को दिखाने के लिए कि अब भारत सिर्फ एक रक्षा करने वाला राष्ट्र नहीं, बल्कि एक रणनीतिक दिशा देने वाला देश बन चुका है। अब वक्त है कि दुनिया देखे, चीन की मिसाइल भारत में गिरती है और वही मिसाइल चीन के खिलाफ इस्तेमाल होती है।